Yash scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. And we have to find how many questions were there in the test. किसी टेस्ट की बात हो रही है, यश ने किसी टेस्ट को अटेम्प्ट किया है जिसमें उसको 40 मार्क्स मिलते हैं. तो अब कंडीशन क्या क्या गिवन है देखिए. 40 मार्क्स उसको कब मिलते हैं? जब हर करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स दिया जाता है और हर रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क डिडक्ट किया जाता है. उस केस में उसको 40 मार्क्स मिलते हैं. और उसको 50 मार्क्स कब मिलते हैं? जब उसी टेस्ट में अगर हर करेक्ट आंसर का 4 मार्क्स दिया जाता और हर रॉन्ग आंसर का अगर 2 मार्क्स डिडक्ट किया जाता तो उसको 50 मार्क्स मिलते हैं. इतनी इन्फॉर्मेशन को हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे. ये जो वर्ड प्रॉब्लम है इससे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करेंगे और फिर उसको हम किसी भी अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करेंगे. और आपको फाइनली बताना क्या है कि यश ने जिस टेस्ट को अटेम्प्ट लिया उसमें एक्चुअली कितने क्वेश्चंस थे. तो अननोन क्या है आपके पास कि कितने क्वेश्चन का उसने सही जवाब दिया वो अननोन है और कितने क्वेश्चंस का उसने गलत जवाब दिया ये अननोन है. तो उनको हम अज्यूम कर लेते हैं. लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, शॉर्ट में क्यू लिख दे रहा हूं मैं, फॉर विच यश गेव करेक्ट आंसर्स बी एक्स. टोटल एक्स ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसका उसने सही जवाब दिया, ये हमने अज्यूम कर लिया. एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर विच यश गेव रॉन्ग आंसर. अब कितने क्वेश्चन का उसने गलत जवाब दिया है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं एज y. ठीक. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जिसका सही जवाब दिया वो क्या है x और गलत जवाब कितने क्वेश्चन का दिया उसने y. तो टेस्ट में टोटल कितने क्वेश्चन थे? x प्लस y. ठीक. और यही आपको पता करना है. नाउ दो कंडीशन है. फर्स्ट केस में आपको क्या गिवन है कि यश ने स्कोर किया है, स्कोर्ड 40 मार्क्स, ये आपको गिवन है. 40 मार्क्स कब स्कोर किया है? जब 3 मार्क्स दिए जाते हैं हर सही जवाब के. तो सही जवाब कितने क्वेश्चन का दिया उसने? x क्वेश्चंस का. तो टोटल कितना मिलेगा उसको? 3x. 3 फॉर ईच करेक्ट आंसर और टोटल आंसर कितने करेक्ट है? x प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस, क्योंकि रॉन्ग आंसर के लिए मार्क्स डिडक्ट किया जाता है. तो माइनस कितने रॉन्ग आंसर दिए उसने? y. और हर रॉन्ग आंसर के लिए कितने मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं? 1 मार्क. तो 1 इंटू वाई इज y. ये टोटल मार्क्स हो गया करेक्ट आंसर का, ये टोटल मार्क्स हो गया रॉन्ग आंसर का. और इन सबको मिलाकर कितना मार्क्स मिला है उसको? 40. ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया. लाइकवाइज सेकंड केस में आपको गिवन है यश स्कोर्ड 50 मार्क्स. कब उसको 50 मार्क्स मिलते हैं? जब हर करेक्ट आंसर के 4 मार्क्स दिए जाते हैं. तो टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट किए उसने? x. तो टोटल हो गया 4x माइनस. अब हर रॉन्ग आंसर के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट करते हैं. तो टोटल कितने क्वेश्चंस का उसने रॉन्ग आंसर दिया? y. तो y इंटू 2 विल गिव यू माइनस 2y. ठीक. इज इक्वल टू 50. ये टोटल मार्क्स जो उसने स्कोर किया है वो 50 के इक्वल है. इक्वेशन कैसे बनाया मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. देखिए कितने क्वेश्चन सही किए उसने? x. और हर सही क्वेश्चन का मार्क्स कितना है? 4. तो टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा? 4x करेक्ट आंसर्स के लिए. और कितने आंसर्स उसने रॉन्ग दिए हैं? y. और हर रॉन्ग आंसर के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट किया जाता है. तो टोटल मार्क्स जो रॉन्ग आंसर के लिए डिडक्ट होगा वो होगा 2y. तो डिडक्ट हो रहा है इसलिए हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया. ये आपका सेकंड इक्वेशन है. अब इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. टोटल इस सॉरी पूरे इक्वेशन को अगर आप 2 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25. एक्चुअली आप इसको सेकंड बोल दीजिए, इसको रहने दीजिए. अब आप देखिए दोनों इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट सेम है. हम इसको एलिमिनेशन मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो मैं इसकी फर्स्ट के नीचे सेकंड लिख देता हूँ. 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25. ये आपका सेकंड इक्वेशन है. अब सिंस साइन यहाँ पे सेम है y का तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ये तो कैंसिल हो गया. 3x माइनस 2x से आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 40 माइनस 25 इज 15. और जैसे ही आपको x की वैल्यू मिल गई अब आप x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके y पता कर सकते हैं. तो से अगर मैं यहाँ सेकंड में पुट करूँ 2 इंटू एक्स इज वॉट 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 25. तो 15 इंटू 2 इज 30 माइनस वाई इज इक्वल टू 25. इससे आपको y मिल जाएगा 30 माइनस 25 विच गिव्स अस y एज 5. तो x क्या था आपका?
टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जिसका उसने करेक्ट आंसर दिया, तो वो कितना है 15 क्वेश्चन ऐसे थे टेस्ट में जिसका उसने करेक्ट आंसर दिया, और ऐसे क्वेश्चन जिसका उसने रॉन्ग आंसर किया वो कितने हैं y, और y की वैल्यू कितनी है 5, तो ऐसे 5 क्वेश्चन थे जिसका उसने गलत जवाब दिया। तो टोटल क्वेश्चन टेस्ट में कितने थे 15 + 5 विच इज 20। तो आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द टेस्ट वर 20। टोटल 20 क्वेश्चंस थे, आउट ऑफ विच 15 का उसने करेक्ट आंसर दिया और 5 का उसने incorrect answer दिया। So this completes our solution. Let us now move on to the next question.